ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा कह रहे हैं तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हंस बनने का पुरुषार्थ अर्थात कहते हैं ना, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता, क्रोध और एक क्षण में थक जाता है। तो हंस बनने वाले बच्चे इन सब से परे रहेंगे। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? तो इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो सब विचार छोड़ बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो सब विचार छोड़ बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए, पूरा कचरा ही निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगड़ बाबा भी रह नहीं सकते। भगवान बता रहे कि मेरी ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा जैसा बनते हो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है तो इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाबा कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। मैं तुमको हंस बनाता हूँ, अभी पूरे नहीं बने हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाता है। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। और उनको काटा, बगुले को गंध अर्थात विकार। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हंस थे जिन्हें नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुला। सत्युग त्रेता हंस, द्वापर कलयुग बगुला। तो हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ ही जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस तो हो न सके। वह सन्यासी है, परंतु वह भी हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी, अर्थात तुम अपने उन विकारों का त्याग करते हो जो सन्यासी आदि भी न कर सके। घर बार में रहते बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। अपने विकारों को, अपनी कमी कमजोरियों को हटाने का सन्यास। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाबा भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही तो प्राय लोप हो गया है ना। ये बातें भी तुम अभी सुन रहे हो, समझते हो, और कोई तो इन बातों को समझ न सके। सुना, बाबा कह रहे ये बातें सिर्फ तुम्हें मैं ही बता रहा हूँ। और भगवान को अपना बनाने का समय यही है। किसी भी व्यर्थ बातों में, दुनिया के लोकाचार में अधिक नहीं फंसना है। आइए सुनते हैं एक प्रसंग। एक वृद्ध मर रहा था, मरा नहीं था, बस मरने ही वाला था। उसके 4 बेटे उसके पास ही खड़े थे। उनके नाम थे सोम, मंगल, बुध और वीर। वह चाहता तो 7 बेटे था, पर महंगाई के चलते 4 पर ही संतोष कर लिया। ये 4 आपस में बातें कर रहे थे। सोम कह रहा है, भाई जब पिताजी मर जाएंगे तो उनकी शव यात्रा हम गुप्ता जी के मर्सिडीज में निकालेंगे। लोग भी तो देखें कि किसका पिता मरा है। मंगल कहता है, भैया गुप्ता जी कार दे तो देंगे, पर सारी उम्र सुनाएंगे कि तुम्हारा बाप मरा तो मैंने कार दी थी। मैं अपने दोस्त बंटी की होंडा मांग लाऊंगा। होंडा भी कोई छोटी कार थोड़ी ना है। बुध कहता है, अरे मंगल, मालूम भी है कि होंडा धुलवाना कितना महंगा है। मैंने कल ही अपनी ऑल्टो ठीक करा ली है, उसी में ले चलेंगे। कार तो कार है, छोटी हो या बड़ी। और सारी जिंदगी पिताजी ने कंजूसी में बिताई है, क्या ये बात लोग नहीं जानते? वीर बोलता है, देखो भैया बुरा ना मानना, ऑल्टो में पिताजी की लाश को ले जाएंगे, पर फिर हमेशा उसमें बैठने बैठते वहां आया करेगा ना। शमशान वालों ने इस काम के लिए एक ठेला बनाया हुआ है। अब कार हो या ठेला, मरने वाला तो चला ही गया है, तो क्या फर्क पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वृद्ध मर रहा था, मरे नहीं थे। अब वो सब कुछ सुन रहे थे। वह उठकर बैठ गया और बोला, मेरी साइकिल कहाँ है, मेरी साइकिल लाओ। वह उठा और साइकिल चलाकर शमशान घाट पहुंच गया। साइकिल से उतरा, साइकिल खड़ी थी, भूमि पर लेटा और मर गया। महापुरुष जी कहते हैं यही जगत के संबंधों का ढंग है। प्राण छूट जाने पर भी शरीर को कोई नाम लेकर
भी नहीं बुलाता। सभी लाश या बड़ी कहते हैं, अभी भी समय है। प्राण छूटने से पहले ही अपने असली संबंधी को अपना बना लो। और कौन है हमारा असली संबंधी? आत्मा का संबंधी कौन है? परमात्मा। हम्म। तो ये मुरली हमें वही सिखाती है कि अपने परमात्मा को अपना बना लो, उनके नियमों पे चलो। हम्म। बाबा कह भी रहे हैं, अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती, और धर्मों से पहले रजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। हाँ, हंस कोई बिरला ही बनते हैं। हंस बुद्धि फूलों की बगिया वाले गुणों वाले कोई बिरला ही बनते हैं। हम्म। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते ही हैं। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा ना, परिवर्तन हो जाएगा। जिन्होंने बड़े बड़े अड्डे बना रखे सब हिलने लगेंगे। साधु संत को बड़े बड़े मठ आदि बने ना, सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी तो भक्ति का राज्य है ना। उस पर तुम्हें जीत पाना है। फिर पाने प्रजा, अभी प्रजा पर प्रजा का राज है। कोई राजा है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा सतयुग में। तुम ये सब साक्षात्कार यही करोगे। बाबा भी कहते हैं, तुम मेरी क्या महिमा करेंगे? मेरी तो ड्यूटी है पति से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी होती है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले क्या महिमा करेंगे? उनका तो काम है। जो काम है उसकी क्या महिमा करना, वो तो करना ही है। हाँ। कल्प कल संगम पाकर मैं पति से पावन बनाने का तुम्हें रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पाठ एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे आ नहीं सकता। मतलब 1 सेकंड देरी सवेरी नहीं होगी मुझे आने में। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पाठ बजाता हूँ। एक एक अवगुण छुड़ाने में तुम लोगों की कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। कई आत्मा बहुत समय अच्छे से चलते, फिर माया का थप्पड़ ऐसा लगता है विकारों का कि बस मुंह काला ही हो गया। हम्म। बाबा कहते अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, माया दुश्मन बहुत सामना करती है। बाबा कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक बने हो, बन रहे हो। हम्म। और हाँ, फिर बाबा ने एक चंडिका देवी का भी नाम लिया। चंडिका देवी का मेला लगता है ना, तो चंडी अर्थात जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती। बाबा को मानती है लेकिन श्रीमत पर नहीं चलती। लेकिन हाँ, पवित्र बनी तो स्वर्ग तो पहुंच ही जाएगी, इसलिए पूजा भी होगी लेकिन चंडी के रूप में। तो ये ऐसा भी नहीं बनना है। बाबा को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई बिरला यथार्थ नीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई आदि देखेंगे, जो बात मत पूछो। मतलब ऐसी लड़ाई लगेगी कि बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएगी? हम्म। सब जाएंगी परम धाम। तो इन रजगारी बातों में जाने से पहले बाबा को तो याद करो, जिससे विकर्म विनाश और किचरा निकल जाए। मतलब ये सब जो छुटपुट बातें हैं ये सब तो चलती रहेंगी। तुम तो अपना काम करो, पुरुषार्थ करो। फिर दूसरी बात बाबा ने बोला, तुम इसका कोई विचार न करो, इसको मन बुद्धि में मत रखो। पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा, और सबको पैगाम देना है। हम्म। पैगाम देना है ना। तो तुम ये जानते हो कि अंतिम जन्म में बाबा तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ तो करना पड़े। अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? ये दुनिया थोड़ी जानती है, तुम बच्चे जानते हो, तुम्हें तो बताना ना सबको। हम्म। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। मतलब जो बड़े बड़े दुकानदार एकदम ग्राहक जमाए हुए हैं, वो सब ग्राहक कहाँ आएंगे तुम्हारे पास? मैं हूं ना, वेद शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के। सब आगे पिछाड़ी में सारे आने हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पर, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की धारणा को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में वैराग वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। मतलब वैराग्य अर्थात
कमी कमजोरियों से वैराग्य, अपनी कमी कमजोरियों से छुटकारा, ऐसा सेवा जगाओ कि वो जग जाए, खत्म ना हो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना। कोई भी सेवा करना समझते हैं ना, हमें यहाँ जाना है, ऐसे करना है, ये टाइम पे वहाँ जाना है, इस वहाँ पहुँचना है, जिसकी प्लानिंग करते हो ना, तो ऐसे अपने अंदर ये वृत्ति जगाओ, कमी कमजोरियों को हटाने की। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के साधना को मर्ज मत करो, अपने योग साधना को मर्ज मत करो। कल बाबा ने जो मुरली में आत्मा और शरीर का वार्तालाप सुनाया, वो कितनी बड़ी रहस्य की बात है ना। तो साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। और कहते हैं ना, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार सेवाधारी हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।